ओम शांति। आज है 29 जून 2023 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल ऊंचे ते ऊंचा वर्षा गंवा नहीं देना। फूल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। प्रश्न, सतयुग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते, क्यों? उत्तर, क्योंकि सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं आती हैं वह संगम की ही प्रारब्ध भोगती हैं। उन्होंने संगम पर बाप द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं तो 21 जन्म तक उन्हें कोई कर्म कूटना न पड़े। अभी बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है, फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता है। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स, बाबा ने कहा, मैं परम धाम निवासी यहाँ एक ही बार आता हूँ, जबकि मुझे पढ़ाना होता है। निराकार बाप इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, बच्चे अब तुम हमारे बने हो, इस ईश्वरीय जन्म को भूल नहीं जाना। मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते हो, फिर कहीं माया के साथ युद्ध में हार नहीं खा लेना, सावधान होकर रहना है। तुम मीठे बच्चों ने अब हमारी गोद ली है, तो मुझे एक के साथ ही योग लगाओ। बाकी देह सहित जो भी संबंध हैं सबको भूलते जाओ। यह याद की मंजिल बड़ी लंबी है। तीर्थों पर तो मनुष्य चक्र लगाकर लौट आते हैं, यहाँ तुमको लौट कर नहीं आना है। माँ बाप को छोड़कर कभी भाग नहीं जाना। अगर बाप को फारकती दी तो अधम गति को पाएंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी तुम आसुरी कुल से ईश्वरीय कुल में आए हो। अगर फिर से आसुरी कुल में गए या उनको याद किया तो अंत समय बहुत रोना पछताना पड़ेगा। हे आत्माएं, चलते फिरते कोई भी कार्य करते एक बाप को याद करो। कम से कम 8 घंटा इस पांडव गवर्नमेंट को मदद करो। जितना जो याद में रहते हैं उतना दुनिया को पवित्र बनाते हैं। इसलिए जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो, तो मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही दूंगा। सदा आज्ञाकारी वफादार बनकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। याद में रह विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, कभी कोई उल्टा कर्म करके सद्गुरु की निंदा नहीं करानी है। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राजाई लेनी है। वरदान, दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात क्षीर और नीर को मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले, इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोकों का सैर करते हो। यह वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। स्लोगन है, अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अपनी सर्व शक्तियों को अन्य
आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति।